सहारनपुर को पिछले कई दिनों से सुलगाने की कोशिश हो रही थी, हिंसा में झोंकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आज जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। यानी कि एक जमीनी विवाद को पूरी तरह से जातीय हिंसा का रूप देकर सहारनपुर का माहौल खराब करने की कोशिश थी। आज पुलिस ने खुलासा किया है, 3 लोग अरेस्ट हो गए हैं। सहारनपुर के एसएसपी अभिनंदन जी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार 9 मई से सर पूरा प्रकरण चल रहा था, जमकर इस पर राजनीति भी हो रही थी, आप लोग भी लगातार लगे हुए थे खुलासा करने में। क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्योंकि पूरा एक तरह से माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि इसको पूरा जातीय रंग दिया जा रहा था सहारनपुर। देखिए 9 मई को थाना देवबंद के एक गांव लालवाला में एक घटना हुई थी, जहां कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती एक व्यक्ति की जमीन पे कब्जा करने का प्रयास किया गया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस दौरान उन लोगों ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से गांव के लोगों को इकट्ठा किया, वहां पर एक हिंसा का माहौल तैयार किया और इस उद्देश्य से कि कुछ हिंसा हो जाए यहाँ पर और उस त्यौहार के दिन माहौल ख़राब हो और इसके बाद अपने वो इस कुत्सित प्रयास से अपने उद्देश्य में वो कामयाब हो जाए और ज़मीन फाइनली उनकी हो जाए। वहाँ पुलिस की और प्रशासन की तत्परता से उस घटना को हम लोगों ने तुरंत ही प्रीएम्प्ट किया। इसके बाद वहाँ जो हमारी वीडियोग्राफी की टीमें थीं, उन लोगों ने घटना का बड़े ही अच्छे ढंग से वीडियो बनाया। इसके अलावा कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी हम लोगों को मिले, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, लोगों से बातचीत की। इसमें जो है वो पूरी तरीके से इस घटना का खुलासा जो हुआ उसमें ये था कि एक दो लोगों के बीच में एक भूमि विवाद था और वो विवाद भी अब सुलझ चुका था, क्योंकि जिस व्यक्ति का ये बताया जा रहा था कुछ लोगों द्वारा कि उस व्यक्ति की ज़मीन थी और दूसरे पक्ष ने उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था। परंतु जांच में सामने ये आया कि जिस व्यक्ति की वो ज़मीन बताई जा रही थी उसने उस ज़मीन को प्रॉपर बेच दिया था दूसरे पक्ष को, पैसे भी लिए थे और उसके बाद उसको गांव के ही कुछ लोगों ने भड़काया कि अगर हम लोग इसको हिंसा का रूप देते हैं तो आप वापस उस ज़मीन को कब्जा कर सकते हो और जब आपको ज़मीन मिल जाएगी तो बदले में आप हमारा भी ख्याल रखना और हमें भी इसका कुछ कट देना। तो एक तरीके से ये एक षड्यंत्र रचा गया और दिन रखा गया त्योहार का, ताकि जो है वो पुलिस भी कई जगहों पे व्यस्त होती है और उस दिन क्या है, अगर माहौल ख़राब होगा तो दूसरे पक्ष के विरुद्ध या तो हम मुकदमा लिखवा देंगे या फिर वो स्वतः डर के भाग जाएगा हिंसा से। लेकिन जो हम लोगों की सूझबूझ और तत्परता की कार्रवाई से कोई हिंसा नहीं हुई, जनपद का माहौल पूरी तरीके से ठीक रहा और इसके अलावा जो हमारे शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें हम लोगों ने जितने ऐसे एलिमेंट्स थे जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने का प्रयास उस दिन किया, हिंसा को भड़काने का प्रयास किया, उनको हम लोगों ने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हो चुकी है जो प्रमुख षड्यंत्रकर्ता थे उसमें, और आगे भी इन लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हम लोग करेंगे, जैसे कि एनएसए के तहत हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके से हिंसा भड़काने का प्रयास न कर सके और उस हिंसा भड़काने के दौरान अपने जो है अल्टीरियर मोटिव्स को प्राप्त करने का प्रयास न कर सके। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। तो एसएसपी अभिनंदन थे, साफ बता दिया है कि किस तरह से पूरा प्लान बनाया गया सहारनपुर को जातीय हिंसा में झोंकने के लिए। 2 बीघा जमीन के एक विवाद को बड़ा रूप दे दिया गया। इस पूरे प्रकरण में जमकर राजनीति भी हुई। आजाद समाज पार्टी के लोग सामने आए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके इस मामले का संज्ञान लिया था और कार्रवाई की मांग की थी। ये पूरा प्रकरण पिछले 9 मई से लगातार जारी था। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। कई सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ में लगे जिसमें कई लोग जो है वो भड़काऊ बातें करते हुए नजर आए, लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। 9 मई का दिन खास तौर पर इसलिए चुना गया था क्योंकि उस दिन महाराणा प्रताप जयंती थी। तो पूरे सहारनपुर को एक जातीय हिंसा में झोंकने की बड़ी कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते उस पर कंट्रोल कर लिया और अब कार्रवाइयों का दौर जो है वो जारी है। 3 लोगों की अरेस्टिंग अब तक हो चुकी है। इसके अलावा कई और ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का
सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, MDH का जल्दी और jeera, sip.